हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं रमेश कुमार सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। आइए देखिए कक्षा 7 विषय हिंदी अध्याय 4 बहता पानी निर्मला। जैसा कि मैंने पिछले दिनों आप लोग को यानी यही अध्याय जो बहता पानी निर्मला यानी अध्याय जो 4 है कक्षा 7 का उसको मैं पढ़ाया था। उसका जो शेष भाग है आज मैं दोबारा उसको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से घर पर पढ़ेंगे। आइए देखिए बहता पानी निर्मला। तो बहता पानी निर्मला के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद व साइन अज्ञे। यानी बहता पानी निर्मला के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद व साइन अज्ञे जी हैं। ठीक, उनका कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से पानी बहती है निर्मला मतलब स्वच्छ, उसी तरह से हम लोग को भी जीवन में हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता रहना चाहिए, घुमक्कड़ी जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक, हमको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते रहना चाहिए। आइए देखिए, इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गए, यानी लेखक बता रहे हैं कौन? सच्चिदानंद हीरानंद व साइन अज्ञे जी बता रहे हैं कि मैंने इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गए, नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी ली और पार भी चले गए। मतलब जहाँ गए थे, जिस गांव यानी सुनारी गांव के लिए, वहाँ पर चारों तरफ क्या हुआ था? बाढ़ आया हुआ था, जो नाव के सहारे वह जा रहे थे। यानी गाड़ी कहाँ ला दी गई? नाव पर, और उसके बाद पार भी चले गए। यहाँ भी नदी में बड़ी बाढ़ आई थी, मतलब लेखक बता रहे हैं कि वहाँ भी बहुत बाढ़ आया हुआ था। और बहते हुए टूटे छप्पर बता रहे थे कि नदी किसी गांव को लिलती हुई आई है। मतलब नदी में छप्पर को देखकर मासूम आनी मालूम होता था कि यह नदी किसी गांव को क्या कर रही है? लीलकर मतलब खाकर आ रही है। ठीक, यानी डुबो कर आ रही है। एक भैंस भी बहती आई और पेड़ पौधों की तो गिनती क्या। लेखक बता रहे हैं कि छप्पर नहीं, एक भैंस भी आए और पेड़ पौधों की तो गिनती ही नहीं कि पानी में कितने बह रहे थे। उस पर नदी का कगारा ऊंचा था। बताने के लेखक नदी के उस पार जो करार था, कगारा यानी लास्ट अंतिम भाग जो था, वो बहुत कैसा था? ऊंचा था। मोटर के लिए उतारा बना हुआ था, लेकिन नाव से किनारे तक जो तख्ते डाले गए थे वह ठीक नहीं लगे थे। यानी लेखक बता रहे हैं ठीक कि जो नाव से किनारे तक जो तख्ते डाले गए थे, ठीक वह ठीक नहीं लगे थे। मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में आधी किनारे पर। मैं जोर से ब्रेक दबाए बैठा था। यानी लेखक बता रहे हैं कि गाड़ी आधे पानी में थी और आधे किनारे पर थी। मैं जोर से ब्रेक दबाए बैठा था, पर ऐसे अधिक देर तक तो नहीं चल सकता था। खैर आधे घंटा उस स्वर्ग नौसैनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बांग्ला। लेखक बता रहे हैं कि खैर आधे घंटे से स्वर्ग नौसैनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बांग्ला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें। ठीक, लेखक बता रहे हैं कि मैं लोगों को बैठे बैठे असमिया भाषा, हिंदी और बांग्ला जो खिचड़ी भाषा थी, उन लोगों को मैं क्या कर रहा था? बता रहा कि क्या करें। तब मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकी। थोड़ा आगे ही ऊंची जगह गांव था। ठीक, आगे की ऊंची जगह पर क्या था? गांव पर। मोटर रोककर चाय की तलाश की। ठीक, लेखक बता रहे हैं कि वहां पर मैं मोटर रोका और चाय के लिए तलाश करने लगा। यहीं सुनारी से आई 2 साइकिल सवारों से मालूम हुआ कि वे कंधे तक पानी में से निकलकर आए हैं। तभी 2 साइकिल सवार आए और उन्हीं को देखकर ऐसा मालूम हुआ कि वे कंधों तक पानी से निकलकर आए हैं।
कौन बता रहे हैं बात? लेखक कौन? सच्चिदानंद, हीरानंद व सैन अज्ञे जी बता रहे हैं। साइकिल कंधों पर उठाकर, यानी साइकिल कहाँ पर उठाकर? कंधों, मतलब अपने ऊपर उठाकर। और मोटर तो कदापि नहीं जा सकती, क्योंकि साइकिल तो हल्का होता है, उसको उठाया जा सकता है, लेकिन मोटर को नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि वह तो भारी होती है, इसलिए उसको नहीं उठाया जा सकता है। इस तरह इधर भी निराशा थी, मतलब वहाँ भी क्या थी? निराशा थी। पानी अभी बढ़ रहा था, और पानी भी क्या कर रहा था? बढ़ रहा था। यह गांव ऊंची जगह पर था। यह गांव कहाँ था? ऊंची जगह पर था। पर यहाँ कैद हो जाना मैं नहीं चाहता था। लेकिन बता रहे हैं कि मैं जिस जगह गया था वह गांव लौसुनारी जो गांव था वह बहुत ऊंचा था, लेकिन मैं भी वहाँ कैद होकर नहीं रहना चाहता था। इसलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की। उसके बाद लेखक क्या किए? पुनः नाव पर मोटर चढ़ाएं और उसी के रास्ते नदी पार कर ली। सब ने मना किया, पर मेरे सर पर भूत सवार था। लेकिन लोगों ने मना किया कि आप मत जाइए, लेकिन लेखक बता रहे हैं कि मैं उन लोगों की बात को नहीं माना, क्योंकि मेरे सर पर क्या सवार था? भूत सवार था। और हठ धर्मी का अपना अनूठा रस होता है। यानी लेखक बता रहे हैं कि हठ धर्मी का अपना क्या होता है? अनूठा रस होता है। ठीक। रात शिव सागर पहुँचे। रात कहाँ पहुँचे? रात में वह पुनः शिव सागर पहुँचे। एक सज्जन ने ठहरने को जगह दी। उसके बाद जब शिव सागर पुगे तो एक सज्जन व्यक्ति को रहने के लिए जगह दी। भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया, और वहाँ पर भोजन और बिस्तर का भी प्रबंध हो गया। पर मन ही मन अपने को कोसा न कि न नया दांत ब्रूस लेने के लिए सुनारी निकले होते। यानी लेखक बता रहे हैं कि मुझे सब कुछ प्रबंध हो गया था, मिला था, लेकिन अपने आप को पूछ रहे थे कि काश मैं सुनारी गांव न गया होता। ठीक, यानी नया दांत ब्रूस लेने के लिए सुनारी न निकले होते, न यह मुसीबत होती, तो यह मुसीबत क्या होती? नहीं आती, क्योंकि इसकी ऐसी तात्कालिक जरूरत तो भी नहीं। ठीक, लेकर बता रहे हैं कि कोई तत्कालीन जरूरत नहीं थी। न मोटर की डिलीवरी का मामला ही इतना जरूरी था। न मोटर का जो डिलीवरी था, जो ठीक जो लाइट था प्रकाश, वह भी उसका कोई इतना जरूरी नहीं था। लेकिन अब उपाय क्या था? अब उपाय क्या था? इस तरह 12 दिन और काटने पड़े। इस तरह से कितने दिन काटने पड़े? 12 दिन। किनको? लेखक को, क्योंकि सुनारी के सब रास्ते बंद थे। क्योंकि सुनारी के जो गांव था वह लगभग सभी रास्ता पानी से गिर गया था, और सभी रास्ते लगभग बंद हो गए थे। लौट कर देखा, सोनारी के डाक बंगले में भी पानी भर गया है, पानी भर गया था। लेखक बता रहे हैं कि मैंने देखा कि सोनारी के जो डाक बंगले में भी क्या हुआ था? पानी भर गया था, मतलब पूरा पानी से भरा हुआ था। कपड़े सब सील कर सड़ रहे थे। सील कर सड़, यानी कपड़े क्या हो रहे थे? सड़ रहे थे। किताबें तो गल ही गई थी, और किताब जो था वो पानी से भीगकर क्या हुआ गया था? गल गया था। बचा था तो केवल स्नान घर में ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन का डिब्बा और दांतों का ब्रूस। लेखक बता रहे हैं कि केवल स्नान घर बचा हुआ था। ठीक, जो ऊंचे ताक पर रखा हुआ था क्या? साबुन का डिब्बा और दांत ब्रूस, मतलब ब्रश, यही दो चीज बचा हुआ था। नक्शे में अब भी देखता हूँ। लेखक बता रहे हैं जो कि मैं अब भी नक्शे में देखता हूँ। वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ, उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। लेखक बता रहे हैं
कि मैं जितना यात्रा अपने पैरों से करता हूँ उससे ज़्यादा कहीं कल्पना के चरों से करता हूँ, मतलब सोच कर करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया। बता रहे हैं, लेखक बता रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन लेखक बता रहे हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता हूँ, किसी से मैं ईर्ष्या नहीं करता हूँ। ठीक, आप भी अगर इतने खुश हो तो ठीक, तो शायद आप पहले से मेरा नुक्सा जानते हैं। लेखक बता रहे हैं कि आप भी इतना खुश हैं, ठीक, कि पहले से ही मेरा नुक्सा जानते हैं। नहीं तो मेरी आपको सलाह है, नहीं तो मेरी आपसे क्या है, सलाह है जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आए। लेखक बता रहे हैं कि आप भी मेरी तरह अपने बोरिया बिस्तर को समेटिए और हमेशा चलते फिरते नजर आइए। यह आपका अपमान नहीं है। ये क्या है, आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। मतलब एक जीवन दर्शन क्या है, निचोड़ है घूमने का, ठीक, टहलने का। रमता राम इसलिए कहते हैं, रमता राम इसीलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वो है राम नहीं। ठीक, यानी जो रमता नहीं वो क्या है, राम नहीं। ठीक, टिकना तो क्या है, मौत है, और टिकना क्या है, मौत है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 7 विषय हिंदी जो अध्याय 4 था, बहता पानी निर्मला, ठीक, तो उसको मैं आज समाप्त कर दिया हूँ। और पुनः मैं इसको HW के तौर पर लिख कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।